हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेस ऑनलाइन। मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ्स और आज हम पढ़ाएंगे आपको समांतर श्रेणी। ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, समांतर श्रेणी के कंसेप्ट देखेंगे बेसिक। यहाँ पे समांतर श्रेणी इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, मतलब शॉर्टकट में इसको बोलते हैं एपी। ठीक है, समांतर श्रेणी। तो देखिए, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? ऐसा श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान होता है। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10, ये एक श्रेणी है, सीरीज है। तो ये दो पदों का अंतर 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। 6 में से 4 2, 8 में से 4 2, 10 में से 8 2, तो 2 का अंतर है। तो वही समांतर का मतलब कि समान अंतर। तो सब में देखिए समान ही अंतर है, यहाँ भी समान, यहाँ भी समान, यहाँ भी समान, यहाँ भी समान। तो इससे हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी अगर दिया रहेगा आपको सीरीज नंबर, उसको पहचानना है कि वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो सिंपल क्या करेंगे, अगले पद में से पिछला पद घटा देंगे, जो आएगा फिर अगले पद में पिछला पद घटाएंगे, जो आएगा सब समान होना चाहिए। तो ये समांतर श्रेणी में है। जैसे मैं बोलूँ 1, 3, 5, 9, 10, ये डॉट डॉट डॉट। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये दिया गया नंबर समांतर श्रेणी में है? ये तो पहचानने का तरीका क्या है कि अगले में से पिछला पद, अगला पद, इसको पद बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, तो 3 में से 1 घटाएं, कितना आएगा? 2। फिर ये नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। फिर 9 में से 5 4। देखिए यहाँ तो 2 सेम था, लेकिन यहाँ आ गया 4। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पे अंतर 2 है, यहाँ पे अंतर 2 है, लेकिन यहाँ पे अंतर 4 है। सभी का जो अंतर है समान होना चाहिए। वही बोल रहे हैं सर्वांतर, कि जिसका समान अंतर हो। या तो सब में 4 अंतर हो, 2 अंतर हो, 1 अंतर हो। जैसे मैं लूँ 2, 2, 2, 2, 2। अब ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं? तो देखिए 2 - 2 0, 2 - 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0। तो सभी का अंतर कितना आ रहा है? 0। यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 0, सभी। तो देखिए ये भी समांतर श्रेणी में, यानी 0 भी होता है सर्वांतर, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया श्रेणी पहचानना। ठीक है, कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो सिंपल समांतर श्रेणी का परिभाषा है कि ऐसा श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों, क्रमागत मतलब कंटिन्यूअस, 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान होता है, समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। सिंपल है, 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 है। ये समांतर श्रेणी में है, समान अंतर होना चाहिए। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2। देखिए यहाँ पे अंतर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। यानी इसमें 2 ऐड करें तो 4, 4 में 2 6, 6 में 2 8, 8 में 2 10। तो ये समांतर श्रेणी में है। जैसे 4, 4, 4, 4, 4, ये समांतर श्रेणी में है। देखिए अंतर 0, 4 - 4 0, मतलब कि अगले पद से पिछला पद को घटा देना है और सब समान होना चाहिए, तो समांतर श्रेणी में कहलाएगा। देखिए इसका अंतर 0 है, तो ये भी समांतर श्रेणी में है। अगर मैं लेता हूँ ऐसे 5, चाहे 15, फिर ले लेते हैं 10, फिर 5, फिर 0। तो अब देखिए नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यानी 10 अगला पद माइनस पिछला पद 15, ये कितना आ जाएगा? -5। तो यहाँ का अंतर -5 है। फिर 5 - 10 -5, ये भी अंतर -5 है। फिर 0 - 5, ये आ जाएगा -5, ये भी अंतर -5 है। तो सब में देखिए नेगेटिव भी हो सकता है, सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस। तो ये इसका -5 -5 -5, ये भी समांतर श्रेणी में है।
तो इसी को बोलते हैं, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इसको बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं डी, शॉर्टकट में बोलते हैं डी। यानी जो भी श्रेणी दिया रहेगा सभी का अंतर सेम आएगा, वही आपका कहलाएगा सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे क्या है? डी है। तो देखिए ये इसमें डी क्या आएगा? यहाँ पे डी सर्वांतर 2, यहाँ का डी सर्वांतर 0, यहाँ का डी सर्वांतर माइनस का 5। तो यानी सर्वांतर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये आपका जो आ रहा है ये समांतर श्रेणी में है। और यहाँ से एक हम चीज़ समझ गए कि सर्वांतर कैसे निकालेंगे। जैसे एक श्रेणी दे देंगे 1, 8, 15, 22, ये समांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो हम समांतर श्रेणी निकालने के लिए 8 - 1 कितना आएगा? 7, 15 - 8 7, 22 - 15 7। तो सब में कॉमन 7 7 है, यानी ये समांतर श्रेणी में है। अब पूछेगा इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर कितना होगा? तो ये क्या हो जाएगा? डी, यानी सर्वांतर डी बराबर 7। इसी को बोलते हैं सर्वांतर, अंतर डी आ गया। तब समांतर श्रेणी में होगा तो कॉमन डिफरेंस सबका सेम होगा, तो इसका सर्वांतर हो जाएगा। तो अब ये श्रेणी है तो इसका एक चीज़ हम समझ में आ गया कि सर्वांतर कैसे निकालते हैं। जैसे अच्छा, अब जैसे मान लीजिए यही दिया है इसका प्रथम पद, तो इसका प्रथम पद जो पहला पद है तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? ए। तो अगर मैं इसको सिंपल ए के टर्म में समझा, जैसे प्रथम पद A1 है, दूसरा A2, तीसरा A3, A4, A5 ऐसे दिया गया है। तो ये मैंने मान लिया कि समांतर श्रेणी में है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? A1, फर्स्ट वाला पद, प्रथम पद A1 होगा, यानी इसी को हम A बोलते हैं। प्रथम पद को A बोला जाता है, A1 वाला टर्म A होगा। जैसे ये 1, 8, 15, 25 है तो इसमें प्रथम पद क्या है? 1 है, तो प्रथम पद 1 हो जाएगा। सर्वांतर क्या है? 7, यानी D कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब जैसे A2 है तो A2 को पद को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 1 में 7 जोड़े, फिर इसमें 7 जोड़े, तो प्रथम पद को A, अगर एक और D के टर्म में लिखे तो प्रथम पद A हो गया, दूसरा पद जो होगा A + D हो गया, तीसरा पद A + 2D, चौथा A + 3D। तो A1 जो टर्म है उसको प्रथम पद में A, दूसरा A2 टर्म है उसको अगर A + D में लिखेंगे तो A + D। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये A प्रथम पद है, A प्रथम पद कितना है? यहाँ पे 1 है, और D कितना है? 7 है। ये D है, D 7 है, तो A प्रथम पद 1 आ गया। दूसरा पद एक D के टर्म में लिखना होगा तो AD को ऐड करें, 1 + 7, देखिए 8 आ गया। नेक्स्ट तीसरा पद A 1 है, आप +2, D कितना है? 7, 7, 7 × 14 15, देखिए 15 आ गया। ये 3D, एक जगह 7, 7 लिखे 21 और 1 22, देखिए 22 आ गया। तो A और D को टर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, A + D, A + 2D, A + 3D। और हमारे पास ये आ गया प्रथम पद फर्स्ट वाला और अंतिम पद D आ गया। तो हमको ये समझ में आ गया प्रथम पद और अंतिम पद। तो इसको अगर कोई हमको प्रथम पद दे दे और अंतिम पद दे तो भी हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे है क्वेश्चन कि क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास प्रथम AP के 4 पद लिखिए, AP के 4 पद लिखिए। प्रथम पद A और सर्वांतर D दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में A बराबर दिया है 10 और D बराबर दिया है 10।
सेकेंड पार्ट में दिया है a बराबर -2 d बराबर 0। थर्ड में दिया है a बराबर 4 d बराबर -3। ये 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो AP के 4 पद लिखना है समांतर श्रेणी के। तो पहला की अगर बात करें तो देखिए, अगर हम A और D के टर्म में लिखना है समांतर श्रेणी, तब फर्स्ट पद A, सेकेंड A प्लस D, थर्ड A प्लस 2D और फोर्थ A प्लस 3D, ऐसे बढ़ता जाएगा। मतलब इसी को A1, A2, A3, A4 जैसे ऐसे नॉर्मली 1, 3, 5, 7, 9 दिया है, तो इसको A1, A2 पद के टर्म में रखेंगे तो A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे रखते जाएंगे। लेकिन अगर इसी टर्म को A प्लस डी में रखना है तो ऐसे रहेंगे, फर्स्ट को A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ठीक, तो हमको यहाँ कर 4 पद लिखिए। तो देखिए A प्रथम पद होता है, कितना दिया है 10, तो 10 आ जाएगा। A प्लस डी, A दिया है D दिया 10, 10 ये हो जाएगा 20। A प्लस 2D, A दिया है 10 यहाँ रख दिए, और 2 D के जगह दिया 10 गुणे 10। थर्ड पद A 10, 3D के जगह 10, 4 पद निकालना है। तो 10 हो गया, ये 20 हो गया, 10 दूना 20, 10 30 हो गया, 30 10 40 हो गया। देखिए 4 पद 1 2 3 4 है, 4 पद आ गया। तो A और D दिया रहेगा तो हम समांतर श्रेणी के पद निकाल सकते हैं। जैसे 4 है 5 भी निकाल सकते हैं, A प्लस 4D रख के, तो हाँ 4 ही निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं सिंपल। सेकेंड में देखिए तो A के जगह -2 आ जाएगा, और D के जगह A प्लस डी ऐड कर दिए, -2 प्लस 0 -2। फिर A प्लस 2D, D के जगह 0 रखें तो पूरा 0 हो जाएगा। A है -2, ये भी -2 ये आएगा। अब इसको चेक भी करना है समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो -2 में इसको घटाएंगे +2 यानी 0 0 0, कॉमन डिफरेंस 0, तो समांतर श्रेणी में है। थर्ड A4 हो जाएगा, A प्लस डी 4 - 3 1 हो जाएगा, A प्लस 2D -6 और 4 -2। ठीक, अब ये A प्लस A4 -9 -5, तो ये आपका आ जाएगा श्रेणी AP के समांतर श्रेणी के 4 पद। तो इस तरह से हम समांतर श्रेणी के पद निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए और इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है सार्वंतर के लिए, ये गिवन है कि हमको क्वेश्चन दिया है, छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। -12, -7, -2, ये AP का AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करें। फिर क्वेश्चन है AP 0, -4, -8, -12 ... का सार्वंतर ज्ञात करें। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि AP मतलब ये दिया गया है कि समांतर श्रेणी है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो फर्स्ट का आंसर देखें तो देखिए अगला पद माइनस पिछला। अगर D की बात करें तो -7 ये हो गया नेक्स्ट पद, और प्रीवियस वाला पद तो माइनस का -12। जैसे D निकालते हैं यानी A2 -A1, जैसे मान लो इसको A1 माने, इसको A2 माने, इसको A3 माने, तो D क्या निकालता है अगला पद माइनस पिछला पद, तो A2 -A1 जस्ट क्रमागत वाला। फिर A से D है तो A3 -A2। नेक्स्ट में से प्रीवियस किसी भी दो, ऐसा नहीं कि ये वाला में से इसको घटा देंगे, नहीं। तो देखिए -7 में से -12 करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा घटाने के लिए, और पहले से -12 है तो ये होगा -7 माइनस प्लस ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, यानी D आ गया 5। इसको भी देखेंगे तो 5 ही आएगा। देखिए -2 -7 +7, देखिए 5, तो यहाँ से D कहाँ आ गया 5। तो जब समांतर श्रेणी में अगर है, ये कह रहा है कि दिए गए समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करें, तो किसी भी अगले पद से पिछला पद घटा देंगे, जो आएगा वही सार्वंतर हो जाएगा। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का अगला पद AP ये समांतर श्रेणी है, और इसमें कह रहा है कि सार्वंतर ज्ञात करे, का सार्वंतर ज्ञात करे।
तो किसी में अगला में से पिछला, तो देखिए नेक्स्ट पद है, इसका प्रीवियस ये है, तो ये हम डी निकालना है, सर्वांतर डी बराबर -4 नेक्स्ट पद और माइनस प्रीवियस पद क्या है 0, तो -4 -0 यानी -0 घटाएंगे तो ये -4 ही रहेगा, तो डी बराबर हो जाएगा 4, यानी सर्वांतर आ जाएगा -4। इसमें से घटाना हो -8 से -4, तो -8 से माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा -4 ही आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी श्रेणी को बता सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, कैसे चेक करके, सभी का अंतर सेम होना चाहिए। दूसरा चीज़ की समांतर देखना है, अगर श्रेणी में है तो अगले में से पिछला घटा देंगे तो सर्वांतर आ जाएगा। और कोई अगर मान लीजिए यहाँ पे ए और डी दिया रहेगा तो उसके हेल्प से हम श्रेणी बना सकते हैं। ठीक है।